नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन लोग लास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और जो पीछे पेपर हुए हैं उसमें आपने देखा होगा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई होगी। हालांकि समय बहुत कम था, आप सबके लिए आप सबके पेपर अच्छे हो सकें इसके लिए हमने भरपूर प्रयास किया। और अभी आपका आज ये लास्ट पेपर बचा है, तो इसके बाद आप छुट्टियां मनाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्लास जो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं वो फाइनल की ओर मतलब अग्रसर हो जाएंगे, और जो फाइनल वाले हैं वो किसी न किसी तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए कितने अच्छे रहे, लास्ट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। जो आपकी लास्ट क्लास हो उसके नीचे लिखें कि अच्छे रहे, बुरे रहे, प्रश्न आए नहीं आए, जो भी हैं। भाई, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ। अब हो सकता है कोई एक आध पेपर में नहीं आए हों, लेकिन जहाँ तक हमें पता है 70 से 80% तक आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके हर पेपर में आपको देखने को मिले हैं। तो आइए इसी उम्मीद के साथ कि इस पेपर में भी आपका आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो जाए, हम लोग आज बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का, किसका, बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर है उसका हम थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है अपना जूलॉजी। ठीक है, तो आइए अपन लोग सेक्शन ए सेक्शन बी तीनों सेक्शन करते हैं। सेक्शन ए के अंदर छोटे क्वेश्चन हैं, आपको जैसा पता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है प्लेंटोलॉजी क्या होती है, ये आपको बताना है। उद्विकास की परिभाषा आपको देनी है। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताना है। डाइवर्जेंट इवोल्यूएशन की परिभाषा क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विभिन्नताएं क्या होती हैं ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको, विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है शत्रुहरण क्या चीज होती है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखो अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जो विचलन होता है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। मानव का सबसे पुराना जीवाश्म, मानव का किसका, मानव का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ पे प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। डायनासोर कौन से काल में, डायनासोर जो हुए वो कौन से काल में हुए थे ये आपको बताना है। समजात और समवर्ती अंगों के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणियां लिखनी है। किसके ऊपर लिखनी है, समजात और समवर्ती अंगों पे आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास एक, आपके सामने देखना कौन सा क्वेश्चन है, बायोजेनेसिस या फिर एबायोजेनेसिस के ऊपर आपको क्या लिखनी है। यानी कि एक तो बायोजेनेसिस के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है और एक आपको लिखनी है एबायोजेनेसिस के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। नव डार्विनवाद या फिर नव लेमार्कवाद जो है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। उद्विकास के अंदर आइसोलेशन जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है, उद्विकास के अंदर आइसोलेशन जो होता है उसकी भूमिका आइसोलेशन के अंदर क्या रहती है। ठीक है, सॉरी, उद्विकास में क्या रहती है, आइसोलेशन की भूमिका। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। किसके ऊपर लिखनी है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। फिर आपको एक काम करना है, जातीय उद्भवन जो होता है उसके जो विभिन्न पद होते हैं, वो जो पद हैं आपको आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में आपको बताना है। इथोपिया क्षेत्र के प्राणी जात का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। कौन से क्षेत्र का, इथोपिया क्षेत्र जो है। और या फिर आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बोटल नेक प्रभाव क्या चीज होती है। तो बोटल नेक प्रभाव के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप आसानी से उनको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाउंडर प्रभाव जो है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर प्रभाव जो है वो चीज क्या होती है ये आपको बताना है। जीवाश्म निर्माण की पूरी प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीज से मानव विकास तक का जो वर्णन है, या फिर डायनासोर की विलुप्ति का क्या कारण रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उद्विकास के आणविक आधार पे आपको निबंध लिखना है। एक अनुकूलन या विभिन्नता के प्रकारों का आपको वर्णन करना है। मिमिक्री के लिए आवश्यक शर्तों तथा महत्व का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। किसके लिए करना है आपको, जो मिमिक्री होती है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, उनका दोनों का महत्व क्या है, और भूवैज्ञानिक समय सारणी जो भूवैज्ञानिक बनाते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका जीवाश्म के प्रकारों का और उनका जो महत्व होता है उनका वर्णन करना है आपको। और मनुष्य का जो उद्विकास हुआ उसके बारे में आपको पूरा समझाना है कि मनुष्य का उद्विकास कैसे हुआ,
कैसे नहीं हुआ वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सभी क्लासें हैं वो आपको बहुत पसंद आई होंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट ईयर भी जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट होंगे हम पूरा प्रयास करेंगे। इस बार आपके लिए थोड़ा जल्दी लेकर के आए, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, पूरा सिस्टम सेट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में आपके लिए हमने भरपूर प्रयास किया। अगले साल फिर से ये प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा समय से थोड़ा पहले आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दें। इस बार हम लोग आंसर भी नहीं करवा पाए क्योंकि समय कम था, समय अभाव के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने वैसे भी पढ़ रखी हैं। तो इस बार आपके लिए कुछ न कुछ नया ज़रूर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सारे पेपर के बाद एक नए सेशन के अंदर। ठीक है, जल्दी ही मुलाकात आपसे फिर से होगी और थैंक यू। ठीक है।